जय श्री राम। देवी और सज्जनों, आप सबका मेरे इस चैनल लर्निंग थ्रू गुरु कृपा पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, भक्तों, आप तो जानते ही हैं कि हम इन दिनों भक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। उसी सिलसिले में कल हमने बात की थी कि भक्ति के साधन क्या हैं, और आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि ये नवधा भक्ति क्या है। जो 9 प्रकार की भक्ति कही गई है उसे समझेंगे, उसका वर्णन करेंगे। तो श्री रामचरितमानस के उस प्रसंग में चलते हैं जहां श्री राम जी माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। तो श्री राम जी शबरी को कहते हैं कि नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि हे माता, अब मैं तुम्हें अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तुम इसे सावधान होकर सुनो और अपने हृदय में धारण करो। हे माता, जो सबसे पहली भक्ति है, प्रथम भक्ति है, वह है संतों का संग करना, सत्संग करना, प्रभु के निर्मल शुद्ध चित्त वाले भक्तों का संग करना। और दूसरी भक्ति है मेरी अमृतमयी कथा में प्रेम होना। प्रथम भक्ति संतों का संग, उसी से जुड़ी दूसरी भक्ति कि संतों का संग पाने पर हमें मिलेगा क्या? प्रभु की अमृतमयी कथा। संतों के संग से मिलने वाली प्रभु की अमृतमयी कथा में हमारा प्रेम होना, ये दूसरी भक्ति। फिर आगे श्री राम जी कहते हैं, गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करना। और चौथी भक्ति है छल कपट त्याग कर मेरे गुण समूहों का गान करना। अब तीसरी भक्ति में कहा कि गुरुदेव के चरणों की सेवा करना, गुरुदेव सेवा। अब यहाँ पर गुरुदेव सेवा का अर्थ क्या है, ये हमें थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, शारीरिक रूप से गुरुदेव की सेवा करना उत्तम है, बहुत उत्तम। लेकिन संतों का कहना है कि गुरुदेव सेवा का जो सबसे उच्चतम बिंदु है वो है गुरुदेव आज्ञा पालन। गुरुदेव हमें क्या आज्ञा देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, गुरुदेव शिक्षा को, गुरुदेव आज्ञा को अपने जीवन में आत्मसात करना, ये तीसरी भक्ति है। यही गुरुदेव सेवा है। चौथी भक्ति श्री राम जी कहते हैं कि छल कपट त्याग कर प्रभु श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा को गाना, प्रभु के निर्मल चरित्र का गान करना, ये चौथी भक्ति है। फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का नित्य प्रति जप करना और मेरा भरोसा रखना, यह 5वीं भक्ति है, जो वेदों में भी प्रसिद्ध है। यानी कि वेदों में भी
प्रभु के पावन नाम की महिमा का गान किया गया है। तो प्रभु के नाम का स्मरण करना, प्रभु के नाम रस को पान करना पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति में क्या आता है? छठी भक्ति में कहते हैं कि शील अर्थात सदाचार का, अच्छे आचरण का पालन करना, इंद्रियों को वश में रखना, मन को नियंत्रित करना, ये सब छठी भक्ति का काम है। यानी कि अगर हम अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, हम अपने मन को संयम में रखते हैं, तो इसे हम छठी भक्ति कहेंगे। फिर सातवीं भक्ति, श्री राम जी कहते हैं, सातव सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति है। तो सातवीं भक्ति में श्री राम जी कहते हैं कि सातवीं भक्ति है समस्त संसार को मुझ में ओतप्रोत देखना। सारे संसार में जिसे मैं ही दिखाई दूं, जो सारे संसार को मुझ में ही देखे, तो ऐसा मनुष्य सातवें प्रकार की भक्ति कर रहा है, ऐसा श्री राम जी कहते हैं। इस बात को हम गीता में भी देखते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मेरा भक्त समस्त प्राणियों में मुझे देखता है और मुझको समस्त भूत प्राणियों में देखता है, वह कभी मेरी आंखों से उछल नहीं होता और ना ही कभी मैं उसकी आंखों से उछल हुआ करता हूँ। सो सारे संसार को श्री राम में देखना, ये सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति में श्री राम जी कहते हैं कि आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। कि जो कुछ में मिल जाए उसी में संतोष करना और पराये दोषों की ओर ध्यान न देना, यह आठवीं भक्ति है। यानी कि हम चित्रान्वेषी ना हो, दूसरों में दोष दर्शन ना करें, ये आठवीं भक्ति। फिर नवम भक्ति की बात करते हैं। नवम भक्ति में श्री राम जी कहते हैं कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष ने दीना। नौवीं भक्ति है छल कपट त्याग कर सहज सरल व्यवहार करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी प्रकार से मन में दुखी ना होना। तो सरलता को, सहजता को, सहज जीवन को श्री राम जी नवम भक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार श्री राम जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। अब इसके सार रूप में हमें एक चीज जान लेनी चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल सीरीज में कही गई है। संत जन कहते हैं प्रथम भक्ति यदि संतों का संग करेंगे तो ही दूसरी भक्ति प्रभु की अमृतमयी कथा श्रवण करने को मिलेगी। फिर जब हम प्रभु की अमृतमयी कथा का श्रवण करेंगे तब हमें गुरुदेव सेवा, गुरुदेव आज्ञा पालन का महत्व समझने को मिलेगा और हम गुरुदेव की सेवा दृढ़ता से कर पाएंगे। तीसरी भक्ति। फिर चौथी भक्ति में कहा प्रभु के निर्मल गुणों को गान करना। जब प्रभु की कथा श्रवण करेंगे तो फिर एक दिन हमें प्रभु की कथा गाने का भी मन करेगा। चौथी भक्ति सीरीज में। पांचवी भक्ति प्रभु की जब कथा गाएंगे तो मन शांत होगा, शांत मन में प्रभु के पावन नाम का स्मरण होगा। पांचवी भक्ति। फिर यहाँ तक तो भक्ति रही हमारी प्रयास वाली, कर्म करने वाली। अब इस
भक्ति के कर्म का फल हमारे सामने आएगा छठी भक्ति में। छठी भक्ति क्या? संयम, इंद्रिय संयम, मन को नियंत्रित करना। ये प्रभु का भजन करने से अपने आप होगा छठी भक्ति। फिर सातवीं भक्ति, समस्त संसार में श्री राम जी को देखना। ये ज्ञान चक्षुओं से होगा और ये भक्ति का ही परिणाम है। आठवीं भक्ति, किसी में दोषारोपण ना करना, किसी में दोष दर्शन ना करना, और ऐसा तब होगा जब हमें सारे संसार में श्री राम जी ही दिखाई देंगे। तो दोषारोपण कैसे हो सकता है? ये भी प्रभु की शुरुआती भक्ति का ही परिणाम है। और नवम में कहा सहज सरल जीवन हो। तो जीवन में सहजता, सरलता तब ही आएगी जब हमारे हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रति निर्मल विशुद्ध प्रेम जागृत होगा। तो इस प्रकार ये 9 की 9 भक्ति सीरीज में है। और श्री राम जी कहते हैं यदि किसी में इन 9 में से कोई एक भी भक्ति हो तो वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो देवी और सज्जनों, आज हमने नवधा भक्ति की बात की। तो इन नवधा भक्ति में जो हमें सरलतम लगे वो एक भक्ति हमें अपनाने पे जोर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एक को हम ध्यान देंगे, बाकी की 8 अपने आप हमारे अंदर समाहित हो जाएंगी। ये मित्रों, भक्तों, आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न और करता हूँ। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखकर बताएं कि आपके अनुसार वो सरलतम भक्ति कौन सी है जिसे आप अपने जीवन में सबसे पहले अपनाना चाहेंगे। क्योंकि संत जन कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं कि इन 9 में से कोई एक भी भक्ति हो जीवन में तो वो एक भक्ति ही हमें नवधा भक्ति से परिपूर्ण कर देंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना अपना जवाब लिखकर बताएं कि आपके अनुसार आप इस नवधा भक्ति में से किस भक्ति को अपने जीवन में सबसे पहले अपनाना चाहेंगे। तो देवी और सज्जनों, मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर और एक नए विषय को हम चर्चा करेंगे। जय श्री राम।